गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 45th जो लेक्चर है हमारा वो नॉर्मल चल रहा है और 9.6 कंटिन्यू हम कर ही रहे हैं। और इन प्रश्नावलियों के बारे में ये कहा जाता है कि जितना आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं उतना बेस्ट होगा, तो थोड़ा सा ध्यान दें इन सब चीज़ों पे और आगे से आगे खुद करने की कोशिश किया कीजिए। आधा घंटा हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आप कर सकते हैं कि भाई बहुत आगे हम जा सकते हैं, इसमें एक जैसे ही क्वेश्चंस होते हैं, तो कोशिश करिए। और जो ट्रिक हैं उनके बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं। अब जैसे इस वाले में जो 7th में हमने किया था वो नॉर्मल था, यहाँ पर भी नॉर्मल चीज़ है। अब देखिए, एक चीज़ सबसे पहले तो कंडीशन यही आ जाती है कि ये एक फलन है केवल, कॉज रूट एक्स, है ना। लेकिन कॉज रूट एक्स को आप साइन रूट एक्स नहीं बोल सकते। कॉज रूट एक्स का अगर हमसे कहा जाए कि भाई इसका समाकलन करिए, तो आप ये नहीं कह सकते कि इसका साइन रूट एक्स होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये श्रृंखला नियम नहीं बन रहा है यहाँ पे, फिर रूट एक्स का भी तो कुछ होगा, है ना। तो इस तरह से यहाँ इसको पकड़ सकते हैं कि अगर आप कुछ गलती कर रहे हैं तो वो गलती भी आप पकड़ सकते हैं यदि आपने प्रैक्टिस की हुई है। तो पहले हम यहाँ मानते हैं कि रूट एक्स को अगर हम टी मान लेते हैं, क्योंकि ये श्रृंखला नियम चल रहा है यहाँ पर, उस श्रृंखला नियम को हमें ख़त्म करना है। तो रूट एक्स को अगर हम टी मान लेते हैं तो रूट एक्स का अवकलन हो जाता है 1/2 रूट एक्स और डी एक्स और बराबर डी टी। सही है। अब यहाँ पर 1/2 रूट एक्स नहीं है कहीं पर भी, है ना, तो हम इसको तो हटाएंगे यहाँ से, इसको हटा के इधर भेज दिया, तो इसका पक्षांतरण हो गया dx बराबर 2 रूट एक्स और dt। सही है। पर क्या ये सही होगा? ये x का फलन था, ये वाला जो पक्ष है वो x का है, ये वाला पक्ष किसका है? t का है। तो यहाँ पर t होना चाहिए, यहाँ पर रूट नहीं, ये जो x है ना वो नहीं होना चाहिए। तो क्या हम इसकी जगह पर कोई प्रतिस्थापन दोबारा रख सकते हैं रूट x की जगह पर? तो रूट x की जगह पर t रख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा dx बराबर 2t dt। बोलिए, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बात समझ में आई? यहाँ की जो वैल्यूज़ हैं उनको हमने जब चेंज किया तो dx के स्थान पर हमको मिलेगा 2t dt, है ना। ये वैल्यू यहाँ रखी है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या चेंज आते हैं। जो dx है उसकी जगह पे 2 आएगा, तो 2 कांस्टेंट है, मैंने बाहर कर दिया। t dt रखना है dx की जगह पर, तो t आ गया, यहाँ dt आ गया। अब cos रूट x आ रहा है, तो cos रूट एक्स को हम रख देंगे cos t। ठीक है। अब देखिए, तो 2 बाहर चली रहा है, अब t cos t। अब फिर देखिए वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। ये एल्जेब्रिक बन गया तो एल्जेब्रिक आ रहा है, ये cos t है, ट्रिग्नोमेट्री आ रही है तो ट्रिग्नोमेट्री आ गया। तो पहले कौन सा आया? एल्जेब्रिक आया ना पहले, तो इसको हम फर्स्ट मानते हैं, इसको हम सेकेंड मानते हैं। इनको हल कर देते हैं तो 2 बाहर चलेगा, फर्स्ट को छोड़ दिया cos t dt माइनस फिर जिसे छोड़ा है उसका अवकलन कर दिया, ये t हो गया, फिर cos t dt और dt हो गया, है ना। फिर आ जाता है 2t। अब देखिए cos t का समाकलन करना है। cos t का क्या हो जाएगा? sin t माइनस t का t के सापेक्ष कर रहे हैं 1 होगा, cos t का करेंगे sin t होगा और dt हो गया। सही है। फिर उसके बाद में ये जो sin t आ रहा है इसका दोबारा से कर दीजिए, 2 बाहर चल ही रहा है, तो ये 2 बाहर चलता रहेगा, t sin t माइनस चल ही रहा है, cos ये sin t का करेंगे तो माइनस का cos t होगा और प्लस c। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल हो गया काम। अब अपनी वैल्यूज़ रखिए, तो जो t है t की जगह पर रूट एक्स, साइन टी की जगह पर, अब टी की जगह रखना है हमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो साइन टी की जगह पर साइन रूट एक्स हो जाएगा, कॉस टी की जगह पर कॉस रूट एक्स हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा। आंसर मैच करिए। देखिए यही आ रहा है ना। कोई और करेक्शन हुआ करे या किसी क्वेश्चन पे बाई चांस हमने कर दिया हो और वो आंसर मैच ना कर रहा हो किताब के अनुसार, तो आप मेरे को कमेंट में डाल सकते हैं, बता सकते हैं, ग्रुप में डाल सकते हैं, है ना। तो ये ठीक है। इसमें केवल जो 2 है वो हमने बाहर ले रखा है, इसको अंदर ले जाएंगे तो वो किताब का आंसर बन जाएगा। ठीक है, लिखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8वें का फर्स्ट है, x अपॉन में 1 + sin x और dx आ रहा है ना। ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसको आप 2 प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन अभी जो हम फार्मूला इसमें यूज़ कर रहे हैं, और एक क्वेश्चन हम पहले और कर चुके हैं, छठे का दूसरा देखिए, छठे का दूसरा भी तो ऐसे ही आ रहा है, केवल यहाँ पे sin x की जगह पे cos x आ रहा है ना। तो वो जो प्रोसेस हमने वहाँ पे यूज़ किया वो cos x था, इसलिए हमने डायरेक्ट फार्मूला यूज़ किया और काम हो गया। लेकिन
जो विधि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो विधि वहाँ भी यूज़ हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम विपरीत चिन्हों से गुणा भाग कर रहे हैं, परिमेयीकरण कर रहे हैं, और उस परिमेयीकरण से देखिए क्या बनता है यहाँ पर कि x तो है ही, 1 + sin x है, और गुणा कर दिया तो 1 - sin x, और अपॉन में 1 - sin x। ठीक है, ये dx हो गया। फिर उसके बाद में ये जो क्वेश्चन चला इसको तो आप यहाँ गुणा कर दें, सिंपल हो जाएगा कि x 1 - sin x, और अपॉन में a + b और a - b आ रहा है, a + b a - b क्या बनेगा 1 - sin स्क्वायर x। तो 1 - sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x होता है, ये सभी जानते हैं हम। इनको भी सॉल्व करिए तो x 1 - sin x अपॉन में 1 - sin स्क्वायर x तो cos स्क्वायर x हो जाएगा, ये dx हो गया। ठीक है, अब इस x को अंदर गुणा कर रहे हैं और cos स्क्वायर को इनके साथ अटैच करेंगे, तो ये जो cos स्क्वायर है एक बार तो इसके साथ चलेगा x के साथ में यहाँ पर, और एक बार ये cos स्क्वायर इसके साथ में चलेगा sin x के साथ में, है ना। तो दो पार्ट बन जाएंगे क्वेश्चन में, एक तो बन गया x अपॉन में cos स्क्वायर x dx हो गया, फिर एक बन गया x sin x और अपॉन cos स्क्वायर x और dx। ठीक है, इस cos स्क्वायर को ऊपर ले आओ तो ये बन जाएगा x cos स्क्वायर x dx माइनस x तो है ही, sin x है। अब ये जो sin x और cos x है ये अटैच करिए, sin x के साथ में एक cos x अटैच हो जाता है, sin के साथ में एक cos, तो sin अपॉन cos tan हो जाएगा, है ना। एक cos बचेगा, इस cos को ऊपर ले जाएंगे तो वो sec x बन जाएगा, तो ये बन जाता है tan x इंटू sec x dx। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। ठीक, वो एक मिनट, ये cos स्क्वायर x है, cos स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये बनेगा sec स्क्वायर x। ठीक है ना, हो गया। ये cos स्क्वायर है, इसको आपने ऊपर लिखा तो क्या बन जाएगा, ये sec स्क्वायर x बन जाएगा, और यहाँ पर हमने अटैचमेंट कर दिया तो ये हमारे पास आ जाता है tan x और sec x। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब देखिए एक चीज़ आई कि अभी तक जो काम हम कर रहे थे उसमें केवल एक सवाल चल रहा था, अब यहाँ पे दो सवाल हो गए, एक ये भी सवाल है और एक ये भी सवाल है ना। ये वाला पूरा ये एल्जेब्रिक हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्री हो गया, तो ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा। ठीक है, ये तो पहला सवाल हो गया। फिर यहाँ पर एल्जेब्रिक है तो ये फर्स्ट होगा, ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री है। अब पूरे को हम ट्रिग्नोमेट्री में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि sec x tan x का सूत्र होता है। भाई ये फर्स्ट है, तो अब इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जिसको भी हम फर्स्ट लेते हैं वो बाहर रहता है ना। जिसको हम सेकंड मानते हैं, जैसे इसको सेकंड मानेंगे पूरे को, तो जिसको हम सेकंड मानते हैं वो अंदर जाएगा तो समाकलन में जाएगा, वो फर्स्ट वाला बाहर रहेगा या अवकलन में जाएगा, सेकंड वाला समाकलन में जाएगा, समाकलन जाएगा तो sec x tan x का समाकलन होता है। फॉर्मूला याद है आपको, sec x का होता है। ठीक है, तो ये स्थिति हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमने इन दोनों को एक साथ में लिखा है। ये तीन पद नहीं मान के हमने दो ही पद माने हैं। अब इसको हल करिए, तो इसको हमने लिख दिया, पहले इसको देखिए, इनके लिए हल कर रहे हैं तो x को छोड़ दिया, बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, x को छोड़ दिया, sec स्क्वायर x का समाकलन, फिर माइनस x का x के सापेक्ष, फिर sec स्क्वायर x का ये हो गया sec स्क्वायर x और इनका कंप्लीट समाकलन। ठीक है ना, ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, पहला वाला फार्मूला लगा दिया। अब माइनस है तो यहाँ माइनस लगाया, अब इसको नीचे लिख रहा हूँ मैं इधर। सेकंड है, आप थोड़ा कोशिश करिएगा कि एक लाइन में ही आ जाए उधर। फिर पहले पद को छोड़ दिया, मतलब x को छोड़ दिया। सेकंड है sec x tan x, तो sec x tan x का ये dx हो गया। फिर x का x के सापेक्ष अवकलन, फिर sec x tan x हो जाता है, तो sec x tan x का dx और इनका कंप्लीट dx हो गया और ये ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक है, अब इनको हल करिए तो यहाँ से आता है, x को तो छोड़ ही देंगे, sec स्क्वायर x का क्या होता है tan x, फिर यहाँ से x का x के सापेक्ष एक हो गया, sec स्क्वायर x का समाकलन कर रहे हैं तो tan x होगा और dx भी आ रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा tan x और dx। ठीक है ना, फिर सेकंड ब्रैकेट शुरू हो गया, मतलब सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए काम कर रहे हैं हम। x को छोड़ दिया, x आ गया। sec x tan x का क्या होता है
sec x होता है, फिर माइनस x का x के सापेक्ष का लेंगे तो 1 हो जाएगा, sec x tan x का sec x और ये dx हो गया। देखिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ये काम हमने कर लिया सारा। अब tan x का समाकलन log sec x होता है ना, और sec x का log sec x प्लस tan x होता है। तो ये काम हम यहाँ पर कर लेते हैं और बस इतना ही हमारा आंसर होगा, और उसके बाद फिर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे तो किताब वाला आंसर भी आ जाएगा। tan x आ गया, और tan x का करेंगे तो log sec x हो गया, ये ऐसे ही छोड़ना है, फिर माइनस x, ये sec x हो गया, फिर यहाँ से माइनस log sec x प्लस tan x और ब्रैकेट बंद और प्लस c। अब देखिए अगली स्टेप पे हम एक काम कर रहे हैं कि ब्रैकेट को खोलते हैं सबसे पहले। जैसे ही ये ब्रैकेट खुलेंगे कुछ ये माइनस के कारण यहाँ चेंजेस हो जाएंगे ना, चिन्हों में कुछ कन्वर्ट हुआ, तो इसको लिख देते हैं x tan x माइनस log sec x माइनस x sec x, ये हो गया प्लस log sec x और प्लस tan x और प्लस c हो गया। ठीक है, लॉग वाले जो हैं इनको तो एक तरफ लिख लेते हैं, और जो बिना लॉग वाले हैं इनको एक तरफ लिख लेते हैं। तो जब आप बिना लॉग वाले एक तरफ लिखते हैं तो यहाँ पे x tan x आ रहा है, यहाँ पे x sec x आ रहा है। दोनों में से x को कॉमन निकाल लिया और यहाँ बच गया tan x माइनस sec x। सही है। अब देखिए लॉग में एक तो ये पद आ रहा है और एक ये वाला आ रहा है। यहाँ पर भी लॉग की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। भाई लॉग को आप कॉमन तो नहीं बोलते हैं हम कि लॉग कॉमन लगा रहे हैं, लेकिन ये प्लस का लॉग है, ये माइनस का लॉग है, लॉग की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो जब हम इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं तो लॉग, अब माइनस वाला जो होता है वो अपॉन में जाता है, तो माइनस वाला अपॉन में जाएगा तो ये बन जाएगा sec x प्लस tan x और अपॉन में sec x आ गया और प्लस c हो गया। सही है, तो यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि भाई किताब का आंसर नहीं आ रहा है ना, जो बुक में दे रखा है वो साइन और कॉज में दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ से बुक का आंसर मैनेज करते हैं कि जो tan और sec चल रहा है ना सब जगह, इसको साइन कॉज में कन्वर्ट करिए, आंसर आ जाएगा। तो एक दो स्टेप मुझे मिटानी पड़ेंगी। आप एक काम करिए, ये स्टेप आप लिख चुके हैं, नहीं लिखा है तो आप स्क्रीनशॉट लें या इनको पहले नोट करें, फिर मैं ये दो स्टेप हटाऊँगा तो यहाँ पर ये आंसर मैनेज हो जाएगा। लिख लीजिए फटाफट इसको या स्क्रीनशॉट लेके रखिए इसको, और अब हम मिटा रहे हैं इसको। अब देखिए इसमें जब हम बात करते हैं कि भाई यहाँ पर अब डायरेक्ट हम इधर आ रहे हैं कि i बराबर x है, tan x है, tan x को लिख देंगे sin x अपॉन cos x और cos x sec x को लिख देंगे 1 अपॉन cos x। हो गया। फिर उसके बाद में प्लस log, इसमें भी देखिए वहाँ क्या हो रहा है, 1 अपॉन cos x आएगा प्लस ये आ गया और 1 अपॉन cos x आ गया, है ना। अब क्या करना है, इसका एलसीएम करिए, ये cos x आ गया, फिर ये बनता है sin x माइनस 1। सही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। तो इधर आ जाइए, तो ये बन गया log, लघुत्तम कर देते हैं तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में cos x। यहाँ पर भी cos x आ रहा है, cos x से cos x कट गया तो क्या बच गया 1 प्लस साइन एक्स। अपॉन में 1 आ रहा है तो 1 को तो लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ और है कि भाई इसमें से अगर आप माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस कॉमन निकाल के बाहर कर देते हैं तो ये वैल्यू बन जाती है माइनस एक्स, और ये चेंज हो जाएंगे 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x और प्लस log 1 प्लस साइन एक्स और प्लस c। ठीक है, तो बुक का आंसर ये आ जाता है। जनरली हमारा ये आंसर आता है ये वाला, पर अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप क्यों कर रहे हैं, एक रीज़न है कि क्वेश्चन हमारा साइन के रूप में है। ठीक है, तो आंसर भी साइन के रूप में ही होना चाहिए। जैसे कई बार बोला है ना हमने कि भाई x के रूप में आंसर आ रहा है तो उधर थीटा रूप में या t के रूप में नहीं छोड़ा जा सकता। तो वही कंडीशन यहाँ भी आ रही कि साइन x के रूप में है, मतलब सबसे जो निम्नतम रेंज है उस रेंज में ये आंसर दिया हुआ है। तो आप इसको tan और sec में ना छोड़कर कन्वर्ट करते हुए साइन कॉज में लेके आइए। ठीक है,
ये कंप्लीट हुआ, इसे नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8वें का सेकंड है, एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स। तो सिंपल है, इसमें कोई प्रतिस्थापन वगैरह कुछ नहीं, डायरेक्ट इसको हम कर सकते हैं कि आइलेट नियम का यूज़ कर रहे हैं, तो आइलेट में ये इन्वर्स है, इन्वर्स सबसे नंबर पहले पे आएगा, और एक्स स्क्वायर है तो वो एल्जेब्रिक में आएगा, तो इन्वर्स पहले आया, एल्जेब्रिक बाद में आया, तो ये जो पार्ट है ये तो फर्स्ट बनेगा और ये वाला पार्ट सेकंड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ जाता है टेन इनवर्स एक्स और एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया, फिर माइनस डी बाई डी एक्स, ये एक्स हुआ, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी एक्स और इनका कंप्लीट डी एक्स, ठीक है। तो टेन इनवर्स एक्स, अब एक्स स्क्वायर का करेंगे तो एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाता है, माइनस एक्स का एक्स के सापेक्ष करते हैं तो 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 3 का करेंगे, एक मिनट, ओ यहाँ टेन इनवर्स आया, टेन इनवर्स है ना पहला, बार बार वही आदत पड़ गई कि एक्स को ही मान रहे हैं हम पहला, तो ये फर्स्ट था, इसका टेन इनवर्स हो गया। अब देखिए टेन इनवर्स का अवकलन कर रहे हैं, टेन इनवर्स का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका हल किया, समाकलन कर रहे हैं तो एक्स क्यूब बाई 3 हो गया और डी एक्स हो गया। अब ये जो 1/3 है इसको बाहर किया तो एक्स क्यूब बाई 3 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/3 एक्स क्यूब अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, आप याद करिए, एक तरीका बताया था, और 9.3 में 9.2 में इस तरह के तरीके आ चुके हैं। मैं कई बार बता चुका कि अगर घातें ऊपर ज़्यादा होती हैं नीचे कम होती हैं तो भाग विधि का प्रयोग करते हैं ना, तो यहाँ पर आप भाग करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से हम एक्स क्यूब को भाग करते हैं। अब वही 10वीं क्लास वाला रूल काम करता है कि भाई प्रथम पद में जैसा अब इसकी घात पहले है तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको ऐसे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो जो हाईएस्ट पावर है उसमें हाईएस्ट पावर का ही भाग दिया जाएगा। तो एक्स क्यूब में आपने एक्स स्क्वायर का भाग दे दिया, यहाँ पर एक्स आ गया, इस एक्स को यहाँ रखा, एक्स का गुणा इससे किया तो एक्स क्यूब, एक्स का गुणा इससे किया तो प्लस एक्स, ये माइनस और ये माइनस, ये कट गया, ठीक है, एक्स बच गया माइनस का। अब भाग नहीं जा सकता, छोड़ दीजिए इसको यहीं, तो माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आंसर आता है इसका। अब इस भाग की जगह पर एक्स क्यूब बाई 3 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/3 है ना, और या इसमें तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको इसकी जगह पर हमने वो भाग ले लिया है, तो x माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है। बात समझ में आ रही है कि ऊपर पावर ज़्यादा है नीचे पावर कम है, भाग विधि लगेगी। जब भाग विधि लगती है तो भाग करने के बाद हमारे पास ये सिस्टम बनता है। तो ये हमने भाग करके वहाँ साइड में दिखाई दिया, रफ काम है, साइड में आप करके दिखाएंगे इसको। अब इनको अलग अलग कर लें, तो एक्स क्यूब बाई 3 हो गया, ये टेन इनवर्स एक्स हो गया, माइनस 1/3 हो गया, अलग अलग करिए इसको, तो एक्स डी एक्स हो जाएगा, ये माइनस 1/3 यहाँ जाएगा तो प्लस का 1/3 हो गया, फिर एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स हो गया, है ना। अब देखिए इसका भी सीधा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो रही है। अगर हम इसको टी मानेंगे ना नीचे वाले को, तब ये ऊपर वाला आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ साइड में लिख देते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी है, तो 2x dx बराबर dt होगा। अब 2 तो यहाँ पर है नहीं, तो इस 2 को भी हटा देते हैं, तो x dx बराबर dt/2 होगा। ये मान यहाँ रखिए, और इनको जो सॉल्व हो रहे हैं उनको डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। तो एक्स क्यूब बाई 3 हुआ टेन इनवर्स x माइनस 1/3, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/3, इसको क्या लिखेंगे, देखो अब 1/2 आ रहा है, तो उस 1/2 के कारण ये तो हो गया 1/6, फिर ये dt और अपॉन में t हो गया, ठीक है ना। अब लॉग लग जाएगा, इसको हटा देते हैं, बाकी सब कुछ ऐसे ही, एक्स क्यूब बाई 3 हुआ और टेन इनवर्स x माइनस, अब देखिए ये भी 1/6 बन रहा है, तो एक्स स्क्वायर बाई 6 हो गया, फिर प्लस 1/6 और लॉग t और प्लस c, ठीक है। t का मान रखिए, जब t का मान रख देते हैं तो एक्स क्यूब बाई 3 टेन इनवर्स x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6
प्लस 1/6 log टी की जगह पर 1 + x² और प्लस c। ठीक है, ये आंसर आपका कंप्लीट। अब देखिए इसमें भी वही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ रहा है और वही कुछ प्रतिस्थापन बनेंगे। तो पहले एक थोड़ा सा प्रतिस्थापन रखने से पहले हम इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं कि i बराबर x और tan इनवर्स x है, उसके साथ में ये जो पावर आ रही है ना, ये 3/2 पावर है। 3/2 पावर का मतलब क्या होता है? 1.5 पावर। 1.5 पावर का मतलब क्या हुआ? एक पूरा और एक आधा। तो उसको लिखने का तरीका हम यहाँ रखेंगे कि tan इनवर्स x अपॉन में 1 + x² और √1 + x²। ठीक है ना, बात समझ में आई? x tan इनवर्स x तो आ ही रहा है, 1 + x² है, इसको यहाँ रख लिया, फिर √ में ले लिया तो 1 + x² हो गया, dx हो गया। अब यहाँ पर x बराबर हम मान लेते हैं। अब देखिए क्यों मान लेते हैं, तरीका समझ में आ रहा होगा, खुद ही आ रहा होगा आगे से आगे, कि अगर हम 1 + x², यहाँ 1 + x² आ रहा है तो हम tan मान लेते हैं। और tan मानते ही, या एक काम करिए, इसको भी ऐसे कर सकते हैं, प्रतिस्थापन के बगैर भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट हम अगर tan इनवर्स को t मान लें तो क्या होगा? tan इनवर्स x को t मान लिया। जब tan इनवर्स x को t मानेंगे तो इसका जब अवकलन करते हैं तो 1/1 + x² हो जाता है ना। इसका तो अवकलन हो गया, यहाँ dx हो गया, ये dt हो गया। इस वैल्यू को यहाँ डाल दीजिए तो देखिए क्या आता है। tan इनवर्स x की जगह पर t, मतलब इसकी जगह पर तो t आया। एक एक करके चलते जाएं, फिर धीरे धीरे मान हम इसमें सेट कर देंगे। tan इनवर्स x की जगह पर t आ गया, पर x की जगह पे क्या आएगा? x की जगह पर हम x तो रख ही नहीं सकते क्योंकि सवाल अब t के रूप में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ से x बराबर होगा tan t। सही है, tan इनवर्स x बराबर t है, tan को उधर पक्षांतरण कर दिया, tan t हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? tan t। ये आ गया, इसको हमने यहाँ लिख दिया, ये tan t हो गया। फिर उसके बाद में अब dx आता है, पहले ऊपर ऊपर का निपटाते हैं। ये dx आ रहा है, अब dx की जगह पे देखो क्या आ रहा है, dx ये वाला, और dx के साथ में 1/1 + x² चल रहा है। तो dx के साथ में 1/1 + x² ये वाला, ये पार्ट चल रहा है। इन दोनों की जगह पर dt लिखना है, तो इन दोनों की जगह पर हमने dt लिख दिया। ठीक है, अब नीचे क्या बच गया? ये तो गया है ना, ये तो dt के अंदर चला गया, बच गया ये वाला। तो x तो हम रख ही नहीं सकते, t के रूप में है, तो 1+ और इस x की जगह पर क्या रख देंगे? tan² t, है ना। तो ये tan² t है। बात समझ में आ गई होगी, बहुत नॉर्मल है, बहुत धीरे धीरे काम किया है मैंने। नहीं समझ में आए एक बार दोबारा इसको रिवाइज करिए जितनी बातें बोली गई हैं। उसके बाद में t आया, tan t ऐसे ही चल रहा है, अपॉन में 1 + t² क्या होता है? sec² t। sec² t का √ कर देंगे, sec t हो जाएगा, तो sec t को हमने यहाँ लिख दिया और dt हो गया। अब इसको साइन कॉज में कन्वर्ट कर लीजिए, थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा क्वेश्चन। जो tan t है इसको तो लिखेंगे sin/cos, tan t को sin/cos, और इसको क्या लिखेंगे? 1/cos। cos से cos कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा? t sin t और dt। सही है, अब ये एल्जेब्रिक हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्री हो गई। तो एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री, ये फर्स्ट हुआ और ये सेकंड हुआ। ठीक है, अब मान रखिए इसमें, तो इसके अकॉर्डिंग आप खंडशः समाकलन कर रहे हैं, तो आपको पता है फर्स्ट वाले को हम छोड़ देते हैं और सेकंड वाले का हमने समाकलन किया sin t, फिर माइनस जो पहला पद है उसका अवकलन कर दिया, सेकंड पद है इसका समाकलन कर दिया और इनका कंप्लीट समाकलन कर दिया। t sin t। अब sin t क्या है? sin t का समाकलन करना है, क्या आ जाएगा? -cos t, फिर माइनस t का t के सापेक्ष करेंगे, 1 आ जाएगा। sin t का समाकलन करेंगे तो माइनस का cos t dt हो गया। वापस करिए इसको, तो t cos t है तो ऐसे ही चलेगा, और cos t का करेंगे तो sin t हो गया और प्लस c हो गया। अब इनकी वैल्यूज़ रखिए। देखिए अब फिर वही हम cos की वैल्यू भी चाहिए हमें, sin की भी चाहिए, जबकि हमने x बराबर tan t माना हुआ है ना। तो इसके आधार पे हम अपना मान निकालते हैं, और तरीका वही कि पहले हमने एक त्रिभुज बना दिया और यहाँ पर है हमारे पास जो आंसर है
कि tan t बराबर x है, ये माना हुआ है हमें, tan t बराबर x है। तो tan थीटा ऐसे मान सकते हैं कि tan थीटा है और tan थीटा का मान x/1 आ रहा है। tan थीटा किसके बराबर होता है? लंब बटा आधार के बराबर होता है ना। लंब की जगह पर x आ गया, आधार की जगह पर 1 आ गया। अब लंब और आधार के मान है, अब आपको निकालना है इसका कर्ण का मान निकालना है। कर्ण का मान निकालेंगे तो क्या आएगा भाई? कर्ण क्या होगा? अंडर रूट कर रहे हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो इसको हम 1 + x² लिख सकते हैं। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर का मान निकालना है या कर्ण का मान निकालना है, तो अंडर रूट 1 + x² हो गया। इस वैल्यू के अनुसार, जैसे ये चित्र बन गया, इस चित्र के अनुसार अब आपको cos t का मान चाहिए और sin t का मान चाहिए, दोनों मान चाहिए हमें। तो हम पहले निकालते हैं sin t का मान, है ना। sin t का मान क्या होगा? ये जो t होता है ना, जो थीटा होता है, वो यहाँ लेते हैं, बेस में लेते हैं हमेशा, तो ये एक रफ काम होता है, तो ज़्यादा इसमें डिटेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। sin t होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण ये हो जाएगा, यानी x/1 + x²। सही है। cos t का मान चाहिए, cos t क्या होगा? आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण हो गया, आधार की जगह पे 1 चल रहा है और कर्ण की जगह पर ये √1 + x² चल रहा है। दोनों वैल्यूज़ को यहाँ रखिए। तो t का मान रखिए पहले, तो t की जगह पर क्या चल रहा है? tan इनवर्स x। फिर cos t की जगह पर, आप देखिए cos t क्या है, ये रहा, तो 1/√1 + x² प्लस sin t की जगह पर ये चल रहा है x/√1 + x² और प्लस c। हो गया ये आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां। और अब एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान दें इस बात पे, ये क्वेश्चन आपको 2 टाइप से मिलता है। एक तो छोटे क्वेश्चंस में भी मिल जाता है, ये 1 नंबर में मिल जाता है, और एक ये बड़े क्वेश्चन पे भी कई बार पूछा गया है। तो मैं दोनों तरीके से एक बार इसको बता रहा हूँ। पहले हम छोटे वाले तरीके से देख लेते हैं कि अगर यही सवाल आपको 1 नंबर में मिलता है तो आप कैसे करेंगे। 1 नंबर का सवाल अगर आता है तो एक डायरेक्ट फार्मूला बनता है, डायरेक्ट फार्मूले के बाद अगली स्टेप पे ही इसका आंसर आ जाता है। देखिए पहले तो इस क्वेश्चन को पहचानने की कोशिश करिए कि क्या लिखा हुआ है। ये cot x और log sin x ये आ रहा है। अब ये एक विशेष कंडीशन होती है जिसमें e⁻x बाहर दिया गया होता है ना। अंदर की तरफ 2 फलन होते हैं, तो एक तरीका तो ये होता है कि e⁻x को इससे गुणा करिए, e⁻x को इससे गुणा करिए, 2 पदों में क्वेश्चन बदल जाएगा और फिर इनमें से किसी एक पद को हमें खोलना होता है, एक को छोड़ देना होता है, तो एक अपने आप कट जाता है और आंसर आ जाता है। अभी प्रोसेस के बारे में बात करेंगे हम डिटेल जब करेंगे। अभी मैं आपको एक शॉर्टकट फार्मूला बता रहा हूँ कि ये जो फार्मूला है ये इस प्रकार का फार्मूला होता है कि e⁻x f(x) + f'(x) ये फार्मूला है ना। और जब इसका आंसर निकालते हैं तो आंसर आता है e⁻x f(x) + c, बस ये आंसर हो गया इसका। कैसे? अब समझिए पहले कि ये जो मैंने लिखा है इसका मीन्स क्या है। f(x) का मतलब होता है कोई फलन, है ना, x के रूप का कोई भी फलन हो सकता है। f'(x) का मतलब होता है इसका अवकलन, यही मतलब होता है ना। f'(x) का मतलब क्या है कि एक बार अवकलन। तो यहाँ देखिए क्या यहाँ पर कोई ऐसा फलन दिया गया है जो फलन भी हो यहाँ पर हमारे पास और उसका एक बार अवकलन भी हो। जैसे cot x का अगर आप अवकलन करते हैं तो क्या हमें log sin x मिलता है क्या? cot x का नहीं मिलता ना। cot x का अवकलन क्या होता है? -cos² होता है, तो log sin x थोड़ी है। लेकिन log sin x का अगर हमने अवकलन किया log sin x का, तो क्या हमें cot x मिलता है? करके देखिए कि log sin x है, अब इसका आपको अवकलन करना है तो पहले तो log x का होगा, है ना, इसको x मानेंगे log x का, तो क्या हो जाएगा 1/sin x, पहले तो यही होगा। फिर sin x का करेंगे तो sin x का क्या होता है? cos x होता है, तो cos x यहाँ आ जाएगा। अब दोनों मिलके क्या बन गए? ये cot x बन गए ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक फलन दिया हुआ है, log sin x फलन है, उसका अवकलन करते हैं तो cot x आएगा। सही है। इनको आगे पीछे लिख सकता है, मैंने इसको पहले लिख दिया है, इसको बाद में लिख दिया है, लेकिन इसने ये तो फलन है f(x) और ये इसका अवकलन है f'(x). बात समझ में आ रही है? तो ये जो फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग सेट हो गया ना। e⁻x भी आ रहा है, कोई फलन भी आ रहा है, उसका अवकलन भी आ रहा है, तो उसका जो आंसर होगा ना वो क्या होगा? e⁻x और f(x), यानी इसका आंसर बनेगा e⁻x log sin x और प्लस ये आंसर हो गया।
ठीक, ये तो है शॉर्टकट। तो आप करेंगे कैसे कि जब हम जैसे अब ये तो समझा दिया, अब अगर मान लीजिए यही 1 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका समझ लें पहले पूरा। तो इसको जैसे ये सवाल दे दिया कि भाई 1 नंबर का क्वेश्चन है, अब इसको आप करिए, तो आप इसको यहाँ लिख देंगे, सीधा सूत्र लिखेंगे पहले कि I बराबर e की पावर x और fx प्लस f डैश x dx बराबर होता है e की पावर x fx प्लस c। ये सूत्र बन गया, ठीक है। अब यहाँ इस सवाल में fx की जगह पर तो ये चल रहा है, तो यहाँ थोड़ा सा संकेत लिख देना है आपको कि ये fx है, f डैश x मतलब अवकलन की जगह पर ये चल रहा है। बात समझ में आ रही है? fx की जगह पर तो log sin x आ गया और f डैश x की जगह पर cot x आ गया। तो क्या होता है, तब इसमें मान आता है e की ये सीधा आंसर लिख देंगे, भाई सवाल ये हो गया, सूत्र ये लगा दिया, तो आंसर क्या आया e की पावर x और fx। तो इसका आंसर हो जाएगा e की पावर x, fx की जगह पर log sin x, है ना, और प्लस c। ये आंसर हो गया। बस 1 नंबर में आपको इतना काम करना है, ठीक है। एक काम तो ये हुआ। अब अगर यही सवाल हमें मिलता है 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में मिल जाता है, तो क्या करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए पहले, और फिर उसके बाद हम काम करते हैं इसके लिए कि अगर हम बड़े तरीके से करते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये नंबर मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ। 1 नंबर में आया तो आपको केवल इतना करना है, आपको फुल नंबर मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 2 नंबर में आपने ये काम कर दिया तो फुल नंबर नहीं मिलेंगे, 3 नंबर में आ गया नहीं मिलेंगे नंबर, है ना। तो कैसे करना पड़ेगा, फिर थोड़ा सा हमें डिटेल बनानी पड़ेगी। e की पावर x cot x और dx, फिर प्लस e की पावर x log sin x और dx, ठीक है। 2 पार्ट बन गए। देखिए थोड़ा टाइम की कंजप्शन के कारण मैंने इसको पहले सॉल्व कर लिया है, अब मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, तो नहीं तो वीडियो स्किप होती फिर ये अगले वीडियो पे चला जाता। तो इसके e की पावर x को यहाँ गुणा किया, e की पावर x को यहाँ गुणा किया, हमारे पास 2 क्वेश्चन बन गए। क्लियर है यहाँ तक? अब जहाँ पर f डैश x होता है, मतलब जो अवकलन पार्ट होता है ना, उसको आपको छोड़ना है, उसको खोलना नहीं है, और fx वाले पार्ट को खोलना है। तो ये एक्सपोनेंशियल में जा रहा है, सेकंड बनेगा, लॉग में जा रहा है, फर्स्ट बनेगा, लॉग ही तो है पूरा, ठीक है। अब इसको नहीं खोलना है, इसको तो एज इट इज छोड़ा है हमने, इसको खोलना है बस। तो log sin x को छोड़ दिया, e की पावर x का समाकलन, फिर माइनस जिससे छोड़ा था उसका अवकलन, और e की पावर x का समाकलन और कंप्लीट समाकलन। फिर उसके बाद log sin x को ऐसे ही रहने दिया, e की पावर x का समाकलन कर दिया, e की पावर x हो गया। log sin x का अवकलन कर रहे हैं तो cot x आएगा, फिर e की पावर x का समाकलन कर रहे हैं, e की पावर x आएगा। अब इस चीज़ को देखिए, ये वाला जो पार्ट बना e की पावर x cot x dx माइनस में, और यहाँ पर क्या चल रहा है e की पावर x cot x dx प्लस में, तो ये पूरा समाकलन इस पूरे समाकलन से कट जाएगा, ये बचेगा, यही आंसर है।